बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर विशालकाय डायनासोरों का राज था, उनमें से एक सबसे शानदार प्रजाति थी टायरानोसोरस रेक्स, जिसे आमतौर पर टीरेक्स कहा जाता है। टीरेक्स की कहानी सुनाने के लिए हमें लाखों साल पीछे जाना होगा, जब ये विशाल जीव पृथ्वी की सतह पर घूमते थे। टीरेक्स का जन्म एक गहरे जंगल में हुआ था। जंगल का यह हिस्सा हरे भरे पेड़ों और घने पौधों से भरा हुआ था। जब छोटा टीरेक्स अपने अंडे से बाहर आया, तो वह अपने चारों ओर की दुनिया को आश्चर्य से देख रहा था। उसकी माँ उसे अपनी देखभाल में लेती और उसे जंगल के खतरों से बचाती थी। जैसे जैसे टीरेक्स बड़ा होता गया, उसने शिकार करना सीखा। उसकी माँ ने उसे सिखाया कि कैसे धीरे धीरे चलकर, छिपकर और अचानक हमला करके शिकार करना है। टीरेक्स का शरीर शिकार के लिए बनाया गया था। उसकी तेज धारदार दांत, मजबूत जबड़े और ताकतवर पंजे उसे एक कुशल शिकारी बनाते थे। एक दिन उसकी माँ ने उसे पहली बार अकेले शिकार करने के लिए भेजा। यह टीरेक्स के जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था। उसकी माँ ने उसे सुबह ही जंगल के किनारे पर छोड़ दिया। वह उसे ताकीद करती रही कि वह सावधान रहे और अपनी सभी शिक्षाओं का उपयोग करे। टीरेक्स ने अपने चारों ओर के जंगल को ध्यान से देखा। हर तरफ हरी भरी झाड़ियों और ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अपनी हर एक चाल को सोच समझकर करता रहा। उसे अपनी माँ के दिए गए निर्देश याद थे। धीरे चलो, आवाज मत करो और हवा की दिशा का ध्यान रखो। जंगल के बीच में उसे एक छोटे से शाकाहारी डायनासोर, हिप्सिलोफोडोन, की झलक मिली। हिप्सिलोफोडोन अपने भोजन की तलाश में था और उसे टीरेक्स की उपस्थिति का अंदाजा भी नहीं था। टीरेक्स ने अपनी गति को धीमा किया और धीरे धीरे शिकार के करीब पहुंचने लगा। उसकी नजरें शिकार पर टिकी थी और उसका हर कदम ध्यान से बढ़ रहा था। टीरेक्स ने उचित दूरी पर पहुंचते ही छलांग लगाई और तेजी से हिप्सिलोफोडोन पर हमला कर दिया। शिकार को अचानक हुए हमले से बचने का कोई मौका नहीं मिला। टीरेक्स के तेज दांतों ने उसे पकड़ लिया और उसने पहली बार अपनी मांसाहारी प्रवृत्ति को महसूस किया। टीरेक्स ने शिकार को अपने मजबूत जबड़ों में पकड़ लिया और अपने पहले शिकार की जीत का स्वाद चखा। यह उसके लिए एक गर्व का पल था। उसने अपनी माँ के पास जाकर उसे अपनी सफलता के बारे में बताया। उसकी माँ ने उसे गर्व से देखा और उसकी पीठ थपथपाई। इस पहले शिकार से टीरेक्स ने बहुत कुछ सीखा। उसने जाना कि कैसे ध्यान और धैर्य से काम करना होता है। उसने यह भी समझा कि शिकार में ताकत और चतुराई दोनों की आवश्यकता होती है। टीरेक्स ने महसूस किया कि वह अब एक सच्चा शिकारी बन गया है और उसे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना है। टीरेक्स की यह पहली शिकार यात्रा न केवल उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, बल्कि यह उसके भविष्य के लिए एक मजबूत नींव भी साबित हुई। उसने शिकार करना सीखा और अपने जंगल में एक मजबूत और कुशल शिकारी के रूप में अपनी पहचान बनाई। टीरेक्स के जीवन में एक समय आया जब उसने एक अलग प्रजाति के डायनासोर के साथ दोस्ती की। उसका दोस्त एक ट्राइसेराटॉप्स था। दोनों का मिलना एक संयोग था, लेकिन वे जल्द ही अच्छे दोस्त बन गए। उन्होंने साथ में खेलना, खाना ढूंढना और जंगल में घूमना शुरू किया। जंगल के हरे भरे माहौल में एक नया खतरा मंडराने लगा था। यह खतरा न केवल टीरेक्स और उसके दोस्तों के लिए था, बल्कि पूरे जंगल के लिए था। एक और बड़ा और खतरनाक डायनासोर, स्पाइनोसॉरस, उस क्षेत्र में आ गया था। स्पाइनोसॉरस अपनी विशालकाय कदकाठी और शक्तिशाली जबड़ों के लिए जाना जाता था। उसका आगमन जंगल के सभी जीवों के लिए एक बड़ी चुनौती था। स्पाइनोसॉरस जंगल में आने के बाद से ही आतंक मचाने लगा था। वह छोटे डायनासोरों और अन्य जीवों पर हमला करता और उन्हें मार डालता। उसकी विशाल उपस्थिति ने पूरे जंगल को भयभीत कर दिया था। टीरेक्स और उसका दोस्त ट्राइसेराटॉप्स भी इस नए खतरे से अनजान नहीं थे। वे जानते थे कि उन्हें इस खतरनाक शत्रु का सामना करना होगा। टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने मिलकर इस समस्या का हल निकालने की योजना बनाई। वे जानते थे कि स्पाइनोसॉरस को हराने के लिए उन्हें अपनी ताकत और चतुराई का उपयोग करना होगा। उन्होंने जंगल के अन्य जीवों को भी इस योजना में शामिल किया।
सभी ने मिलकर एक रणनीति बनाई कि कैसे स्पाइनोसॉरस का सामना किया जाए। एक दिन जब स्पाइनोसॉरस जंगल में शिकार कर रहा था, टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने अपनी योजना के अनुसार उसे घेर लिया। टीरेक्स ने सामने से हमला किया, जबकि ट्राइसेराटॉप्स ने पीछे से। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष था। स्पाइनोसॉरस ने भी पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स की एकजुटता और साहस के सामने वह टिक नहीं पाया। कई घंटे की लड़ाई के बाद अंततः टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने स्पाइनोसॉरस को हरा दिया। स्पाइनोसॉरस की हार ने पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ा दी। सभी जीवों ने मिलकर इस जीत का जश्न मनाया। जंगल में फिर से शांति लौट आई और टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने एक बार फिर साबित कर दिया कि एकजुटता और साहस से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। स्पाइनोसॉरस की हार के बाद जंगल में एक नई शुरुआत हुई। सभी जीवों ने मिलकर एक दूसरे का सहयोग करना सीखा। टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने जंगल में सुरक्षा और शांति बनाए रखने का जिम्मा उठाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि जंगल में कोई भी जीव भयभीत न हो और सभी मिलकर शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। यह अध्याय टीरेक्स और उसके दोस्तों की साहस और एकजुटता की कहानी है। उन्होंने साबित किया कि जब हम मिलकर काम करते हैं तो किसी भी बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकते हैं। उनकी यह विजय जंगल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पल बन गई, जिसे सदियों तक याद किया जाएगा। टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने अपनी ताकत और चतुराई का उपयोग करके स्पाइनोसॉरस को चुनौती दी। यह एक लंबा और कठिन संघर्ष था। कई बार ऐसा लगा कि वे हार जाएंगे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंततः उन्होंने स्पाइनोसॉरस को हरा दिया और जंगल में शांति वापस लाई। स्पाइनोसॉरस की हार के बाद जंगल में शांति और स्थिरता लौट आई थी। अब टीरेक्स और उसके दोस्त ट्राइसेराटॉप्स ने नए अनुभवों और रोमांच की खोज में अपना समय बिताने का निर्णय लिया। उनके लिए यह एक ऐसा समय था जब वे केवल जीवित रहने के लिए नहीं बल्कि जीवन का आनंद लेने के लिए भी काम कर सकते थे। टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने अपने जंगल के बाहर की दुनिया का पता लगाने का निर्णय लिया। उन्होंने नए क्षेत्रों की खोज शुरू की जो उनके लिए अब तक अज्ञात थे। उन्होंने पहाड़ों, नदियों, झीलों और घास के मैदानों की यात्रा की। हर नया स्थान उनके लिए एक नया अनुभव लेकर आता। एक दिन उन्होंने एक विशाल झील की खोज की। झील के पास उन्हें तरह तरह के नए जीव दिखाई दिए। इन जीवों से मिलकर उन्होंने अपने ज्ञान में वृद्धि की और यह सीखा कि हर जीव अपने तरीके से खास होता है। उन्होंने झील के किनारे समय बिताया, मछलियों को देखा और पानी के नीचे की दुनिया की अद्भुतता को महसूस किया। यात्रा के दौरान टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने कई नए जीवों से मुलाकात की। उनमें से कुछ जीव बहुत ही शांतिप्रिय थे, जबकि कुछ अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क थे। एक दिन उन्होंने एक बड़े सौरोपॉड से मुलाकात की, जो अपनी लंबी गर्दन और विशाल शरीर के लिए प्रसिद्ध था। सौरोपॉड ने उन्हें अपने इलाके के बारे में बताया और साथ ही यह भी समझाया कि हर जीव को अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। एक अन्य दिन उन्होंने एक छोटे लेकिन चतुर रैप्टर से मुलाकात की। रैप्टर ने उन्हें तेजी से दौड़ने और तेजी से प्रतिक्रिया देने की कला सिखाई। उसने बताया कि जंगल में जीवित रहने के लिए न केवल ताकत बल्कि चतुराई और तेजी की भी आवश्यकता होती है। इन नई यात्राओं और मुलाकातों ने टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स को जीवन का नया दृष्टिकोण दिया। वे केवल शिकार और सुरक्षा की चिंता में नहीं रहते थे, बल्कि अपने दोस्तों के साथ खेल और मनोरंजन में भी समय बिताते थे। उन्होंने विभिन्न प्रकार के खेल खेले, जैसे छिपाछिपी, दौड़ और ताकत के खेल। एक दिन उन्होंने अपने जंगल में एक बड़ा खेल आयोजन किया। इस आयोजन में सभी प्रकार के जीव शामिल हुए और उन्होंने अपनी अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। टीरेक्स ने अपनी ताकत और ट्राइसेराटॉप्स ने अपनी दृढ़ता दिखाई। इस आयोजन ने सभी को एक साथ लाया और उन्हें यह सिखाया कि खेल और मनोरंजन भी जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। टीरेक्स और ट्राइसेराटॉप्स की यात्राओं और अनुभवों के दौरान उन्होंने कई नए दोस्त बनाए। वे समझ गए कि दोस्ती और सहयोग से ही जीवन में खुशहाली आती है। उनके नए दोस्तों में विभिन्न प्रकार के डायनासोर थे, जिनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और सिखाया।
टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने न केवल नए अनुभवों का आनंद लिया, बल्कि उन्होंने जंगल के अन्य जीवों को भी सिखाने का कार्य किया। उन्होंने अपने ज्ञान और अनुभवों को साझा किया और जंगल के संरक्षण के महत्व को समझाया। उन्होंने सभी को यह सिखाया कि कैसे एकजुट होकर किसी भी खतरे का सामना किया जा सकता है और कैसे एक दूसरे की मदद से सभी जीवों का जीवन बेहतर बनाया जा सकता है। एक दिन टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने नदी की ओर जाने का फैसला किया। यह नदी जंगल के दूरस्थ हिस्से में थी, जहां बहुत कम जीव जाते थे। नदी का पानी साफ और ठंडा था और आसपास के पेड़ और पौधे एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते थे। जैसे ही वे नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने वहां के जीवों को देखा। मछलियां नदी में तैर रही थी और पक्षी नदी के किनारे पर विश्राम कर रहे थे। टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने पानी में खेलना शुरू किया। उन्होंने मछलियों को पकड़ने की कोशिश की और पानी के छींटे एक दूसरे पर मारे। यह उनके लिए एक नया और मजेदार अनुभव था। उन्होंने नदी के किनारे चलकर नए पौधों और पेड़ों की खोज भी की। वहां उन्हें कुछ ऐसे पौधे मिले जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक दिन जंगल में घूमते हुए टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने एक रहस्यमयी गुफा की खोज की। गुफा का द्वार बड़ा और अंधकारमय था। दोनों ने गुफा के अंदर जाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर का माहौल ठंडा और नम था। दीवारों पर चमगादड़ बैठे थे और कभी-कभी उनकी चीखें गूंजती थीं। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें दीवारों पर प्राचीन चित्रकला दिखी। ये चित्रकला पुराने डायनासोरों द्वारा बनाई गई लगती थी, जिसमें शिकार, जीवन और संघर्ष के दृश्य थे। टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स ने इन चित्रों को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की कि उनके पूर्वजों का जीवन कैसा था। नए अनुभवों ने टी-रेक्स और ट्राइसेराटॉप्स की दोस्ती को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने सीखा कि जीवन में नई चीजों की खोज करना और नए अनुभव प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण होता है। इन अनुभवों ने न केवल उन्हें मजबूत बनाया, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि जीवन में हमेशा नई चीजें सीखने और खोजने की आवश्यकता होती है। यह अध्याय दर्शाता है कि कैसे टी-रेक्स और उसके दोस्त ट्राइसेराटॉप्स ने अपने जीवन में नए अनुभवों को अपनाया और अपनी दोस्ती को और गहरा किया। उन्होंने सीखा कि जीवन में हर दिन एक नया अनुभव होता है और हमें हर अवसर का पूरा लाभ उठाना चाहिए।